बताया था ये, शायद में आपको याद ही हो। याद है, मोटा पनियाड़ा आया था मैं। यस सर, यस सर। आपके बारे में स्पेशल मेंशन भी किया था मैंने। हाँ, यस राम अवतार नाम है। यस सर। तो कहते हैं कि अच्छी जो चीज होती है वो लोगों को पता लगनी चाहिए। तो मेरा कोई पर्सन नहीं है, मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। हमारे घर की कंडीशन है वो बिल्कुल बीपीएल परिवार से था मैं, अब बीपीएल में नहीं हूँ। ये भी आपकी बदौलत ही है मेरे लिए। थैंक यू छोटे भाई। तो 2015 में जब मेरा उस जेबीटी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसका आजकल भी कोई चक्कर चल रहा है, तो उस टाइम मैंने यही डिसाइड किया था कि नौकरी लेंगे और अपने ही दम पर लेंगे। किसी भी जाके किसी के भी हम जाके पैर नहीं छुएंगे, खुद पढ़ के कि मुझे नौकरी लगाओ दिया। और उस टाइम जब मैं कोचिंग करने रायसिंह नगर गया, मैंने अपनी दादी है, मेरी दादी थी, उनकी कान की बालियां गिरवी रखी थी हमने एक सोनी के पास, और कोचिंग करके मैं वहां से आया था। कुछ मेरे एक दो दोस्तों ने मेरा सहयोग किया था, पैसे दिए थे मुझे हर महीने 500 रुपए, किसी ने कुछ, और इस तरह से मैंने लगातार वहां पर 4 महीने मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी की थी। उसके बाद में हरियाणा में भी पेपर का प्रचलन शुरू हो गया था, तो हम सारी तैयारी कर रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, लेकिन हरियाणा जीके का कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं था, और उस टाइम कोई बुक भी नहीं थी सर। एक सरस्वती क्लासेस की बुक आती थी, छोटी सी बुक थी, अच्छी थी लेकिन छोटी थी, पूरा मैटर नहीं था। उसके बाद में फिर मैंने आपकी क्लास देखनी शुरू की थी। थैंक यू सर। और ग्रुप डी क्लियर हुआ था मेरा। उससे पहले जब हरियाणा नहीं था तो स्टेट मेरे आज तक जितने भी हुए हैं 2021 तक सारे क्लियर है सर। सीटेट मैंने 3 बार लगातार क्लियर किया था सर। आरटेट मैंने लगातार 3 बार क्लियर किया था सर। और बाद में सीजीएल का प्री मैंने लगातार 2 बार क्वालिफाई किया था। मेंस में मैं रह जाता था क्योंकि मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक थी। और उसके बाद में फिर यहाँ की बात आई, ऑप्शन रिकॉर्डर मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें मेरा कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं हुआ था, इस वजह से मैं बाहर कर दिया था। बाद में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बिजवाड़ी में है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही थी। मैं लगभग 1.5 साल तक रहा था वहाँ पे, और तभी मैं आपकी क्लास ही देखता था, और लगातार बैक टू बैक की मैंने क्लर्क का भी क्वालिफाई कर लिया था सर। मेरे 70 नंबर में 20 स्टूडेंट हूँ, और जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था सर मेरा ये। बहुत बहुत बधाई हो छोटे भाई। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सर। और गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं एक बार फिर से फिर थैंक यू छोटे भाई। फिर नहीं, आप तो दिलों में बसते हो, ऐसे बच्चे ही एक टीचर की जान होते हैं। और मैं राम अवतार भाई को ये पीछे 6 महीने पहले मिला था, उससे पहले जानता नहीं था। ऑनलाइन का स्टूडेंट है, और ऑनलाइन में प्यारे बच्चों, हजारों बच्चों ने जॉब प्राप्त की है। मैं शायद किसी चंद बच्चों को जानता हूं जो मेरे पास आते हैं, लेकिन राम अवतार भाई आपने जो मेहनत की है ना, मैं हमेशा मेरे बच्चों को एक बात कहता हूं कि दुनिया ये खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। आज आपको सभी को राम अवतार सर के नाम से जानेंगे, लेकिन कोई वो टाइम था जब आपके दोस्तों ने आपकी मदद की, शायद किसी ने आपकी मदद नहीं की। और मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम हार जाते हैं ना, और उस टाइम हमारे कंधे पर जो हाथ बढ़ता है ना, वो प्यारे बच्चों तालियों से, जीत के बाद तालियों से बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब भी कोई बच्चा मतलब रिजल्ट आता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो मैं उस बच्चे से करीबन आधा घंटा पर्सनली बात करता हूँ। और लेकिन जिसका सिलेक्शन हो गया उससे मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो अब इस चीज से आगे बढ़ गया। उससे मैं ना बात करूँ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन टीचर का एक दायित्व बनता है कि जो उसका स्टूडेंट असफल हो गया, असफल एक वर्ड है ना, ये कोई वर्ड मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है टीचर को उस टाइम आगे आना चाहिए जब अगर आप असफल होते हो ना, ये मानना कि आपकी सक्सेस है ना वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम टीचर को आगे आना चाहिए अपने बच्चों के। जॉब लगने के बाद तो दुनिया आती है ना। देखो सिंपल सी बात है, मैं राम अवतार भाई के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, और आप एग्जाम आपका क्लियर हो गया, आप फोन है ना साइलेंट मोड पर रख देना, और सुबह उठकर देखोगे, गारंटी के साथ कहता हूँ 50+ कॉल मिलेगी आपको, और सभी आपको बधाई देने वाले होंगे। और ये वो कॉल 50 है जिनको आप करते थे ना कॉल, तो भी ये आपकी कॉल नहीं उठाया करते थे, वो भी आपको शाबाशी देंगे। एक रिजल्ट का इंतजार है प्यारे बच्चों, ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। देर से बनो लेकिन जरूर बनो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।